चलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन में जो आइडेंटिटीज है, उन आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन, उनको बेसिक लेवल पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन भी एक लेक्चर दिया था, जिसमें बताया था कि डेली लाइफ में डिफरेंशिएशन का हम कहाँ यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो उस वीडियो को। उसको देखने से क्या होगा, आपके अंदर इंटरेस्ट जगेगा, आपको पढ़ने का मन करेगा कि अच्छा डिफरेंशिएशन पढ़ने के इतने सारे फायदे हैं, तो चलो भाई इसको हम सीख ही लेते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको एक बार देखोगे जरूर। अब आज हम आपको बताएंगे कि डिफरेंशिएशन में जो भी आइडेंटिटीज हैं उनका यूज कैसे करना है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, एन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा। देखो, इसको पढ़ोगे कैसे, इसे पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इस फॉर्म में जो भी फंक्शन आता है हम क्या करते हैं, पावर को आगे कर देंगे और एक कम कर देंगे। जो भी पावर हो उसको आगे कर देंगे और ऊपर क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। इसका यूज देखो, यहां हम बगल में आपको यूज भी बताते रहेंगे साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है। अगर मान लो x की पावर में 10 का डेरिवेटिव करना है, क्या करोगे, 10 को आगे करो और एक कम कर दो, 9 बन गया, हो गया काम खत्म। आपने x की पावर 10 का डेरिवेटिव कर दिया। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट है तो रूल ये कहता है कि अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो k इंटू एफ एक्स का, एफ एक्स कोई फंक्शन है और k कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई रियल नंबर है, अगर इसका डिफरेंशिएट करते हो तो आप इस k को बाहर कर सकते हो और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। कांस्टेंट अगर इनटू में है तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। जैसे अब यहीं पे अगर हम डिफरेंशिएट करें 5 इंटू एक्स की पावर 6 का, तो तुम्हें कैसे करना है, ये कांस्टेंट 5 जो होगा ये बाहर हो गया और x की पावर 6 में यही फॉर्मूला लगा दो, पावर को आगे करना, एक कम करना। तो जब ये पावर आगे आएगा तो इनटू में आएगा और एक इसको कम कर दोगे तो हो जाएगा 5। ये भी ध्यान रखना कि अगर अंडर रूट, क्यूब रूट ये सब दिया हुआ है तो हम उसको पावर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, ये बताया हुआ है आपको कि अगर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, पावर नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ x लिखा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट ऑफ x लिखा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/4। बाय द वे, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मिला इस बार 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखते रहो, जरूर समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको x की पावर n के फॉर्म में लाओगे, इसके जैसा। पहले आप इसको पावर नोटेशन में लिखोगे, उसके बाद तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो देखो, ये जो क्यूब रूट दिया है इसका मतलब मैंने क्या बताया, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। ये 10 कांस्टेंट तो बाहर हो गया और इसे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर के पावर में 1/3। हाँ कुणाल, ध्यान यहीं पे रहना चाहिए। पावर का पावर से इंटू कर दो, ये बन गया 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, पावर का पावर से इंटू होगा तो 2/3 बन गया। अब लगेगा इसमें फॉर्मूला, अब यहां से लगाओगे x की पावर n का फॉर्मूला। पावर को आगे करो, 10 इंटू हो गया 2/3, एक कम करो, 2/3 में से एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके घटाओ, माइनस का 1/3 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ज्यादा से ज्यादा इस माइनस को यहां से हटाने के लिए इसको नीचे कर सकते हो। पता है तुम लोगों को कि जब नीचे करेंगे तो माइनस हट जाएगा, यानी ये बन जाएगा 20/3 एक्स की पावर 1/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस पहले फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो फॉर्मूले मिलेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सुनते रहो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये दो टाइप का होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल है, और एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल है।
ध्यान रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है इसका बेस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये ई और ए क्या है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। ई जो है ई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 2.7183 इसका वैल्यू होता है। वो अलग बात है कि हम ई की वैल्यू कभी डालते ही नहीं है, आंसर में आपको ए ही दिखेगा। और ए क्या है, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर मगर पॉजिटिव। आर प्लस का मतलब ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, ए 1/2 हो सकता है, ए 50 हो सकता है, ए 100 हो सकता है, ए 200 हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, अगर आप e की पावर x का डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x ही होगा, और अगर आप a की पावर में x का डिफरेंशिएट करोगे तो ये a रेज़ टू द पावर x इनटू में log a होगा। e की पावर x का डेरिवेटिव जहां भी e की पावर x दिख जाए, e की पावर x, और a की पावर x का मतलब जैसे 5 की पावर x हो, 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये फार्मूला लगाओगे। मान लो तुम्हें डिफरेंशिएट करने के लिए मिला, यूज करके दिखा रहा हूं, पहले पहचानना जरूरी होता है। मान लो 5 की पावर x का डेरिवेटिव करना है, यहां देखो a की पावर x को हम क्या लिखते हैं, a की पावर x इंटू लॉग ए लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे फिर, जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर में x इंटू लॉग 5 हो गया। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सपोज करो तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया डिफरेंशिएट करने के लिए 6 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x। जरूरी थोड़े ना है कि p अपॉन q के फॉर्म में तो हर जगह क्वेश्चन रूल ही लगा दोगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रूल से सॉल्व नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन रूल से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन रूल तब लगाएं जब आपके पास और रास्ते बंद हो गए हों, क्योंकि क्वेश्चन रूल लगाने के दौरान गलतियां होती है। यहां देखो पावर दोनों का सेम है तो हम क्या लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ 6/5 होल की पावर में x। ये पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट, उसमें जाना होगा ये कि अगर 6 की पावर भी x है, 5 की पावर भी x है, तो हम क्या लिख देंगे 6/5 की पावर x। अब लगाओ फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर से लगेगा a की पावर x का फार्मूला, और a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग ए, यानी ये हो जाएगा 6/5 की पावर x इंटू में log 6/5। आगे बढ़ते हैं, log भी दो टाइप का होता है। log जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक नेचुरल log होता है, एक कैलकुलेटिव log होता है। हम आपको एक क्लास में, एक लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ log पूरा पढ़ाएंगे, तब डिटेल में बताएंगे कि नेचुरल लॉग क्या होता है, कैलकुलेटिव लॉग क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, कन्वर्जन उनका कैसे होता है, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज होगी वो सारे बताएंगे। लेकिन उसका अलग एक हम लेक्चर लेंगे लॉग के बारे में जब बताएंगे। यहां देखिए, अगर आप log x का डिफरेंशिएट कर रहे हो, log x हमने लिख दिया, बेस में अगर कुछ नहीं डाला है इसका मतलब ये नेचुरल लॉग है, और बेस में कुछ नहीं होने का मतलब बेस में e है। ई लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिटा दिया तब भी ये नेचुरल लॉग ही है, और अगर ई यहाँ पे लिख दिए तब भी नेचुरल लॉग ही है। ई के जगह पे जब कोई कांस्टेंट वैल्यू, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यहाँ 1 नहीं आ सकता। लॉग के बेस में 1 कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, ये सब जब लॉग वाली क्लास में लूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि यहाँ बेस में 1 क्यों नहीं आ सकता। तो ये नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x। और अगर यही कैलकुलेटिव लॉग हो गया, यानी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मिल गया log x बेस a का, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x log a। भाई पहचान तो करने आना चाहिए, पहचानोगे तभी तो अप्लाई करोगे। जैसे मान लो अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करने के लिए मिला डेरिवेटिव ऑफ log x बेस 5, क्लियर दिख गया कि यहाँ पे e को छोड़ के कोई और रियल नंबर आ गया, यानी ये कैलकुलेटिव लॉग है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। अब सोचो अगर log x बेस a को 1/x log a लिखते हैं तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, एकदम सही वरुण, तुम्हारा आंसर सही है, 1/x log 5 लिख देंगे।
इस तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। ये 6ठे नंबर पे आता है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, एनी स्केलर, किसी भी कांस्टेंट या स्केलर का डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखो यहां पे बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चे कहते हैं कि ये भी तो कांस्टेंट है सर, आपने क्यों नहीं 0 लिखा? अरे ये कांस्टेंट, देखो समझो, पहले कांस्टेंट का मतलब समझो। अगर आपने लिख दिया f(x) = 5 और आपने लिखा f(x) = 5x², ये कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? x के अलग अलग वैल्यूज के लिए f(x) का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। अगर आप इसमें x को 1 डालोगे तो 5 आएगा, 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ पे 1 डालो, 2 डालो, 10 डालो, 100 डालो, हमेशा 5 ही आएगा। ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। एक और बात सुनना है तुम्हें, हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x को छोड़ के बाकी जितने अल्फाबेट्स आएंगे वो सारे कांस्टेंट होंगे, हैं? जैसे अगर हमने डिफरेंशिएट किया, किसका डिफरेंशिएट किया? फादर का, x के रेस्पेक्ट में, 0 यानी तुमने फादर को 0 कर दिया। पापा तुम 0 हो गए, जाओ पापा 0, खत्म। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसमें कहीं x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी ये सारा का सारा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कोई डिजिट, कोई नंबर इंडिपेंडेंट दिखेगा तो वो कांस्टेंट होता है। जितने सिंबल्स होंगे वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। अब देखो, जैसे फादर का तुमने 0 किया, अगर इसी फादर का डेरिवेटिव, मैं इधर बिठा लेता हूं, सुनते रहो ध्यान से, कांस्टेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। जो फिजिक्स पर बच्चे पढ़ते हैं उनको फिजिकल टूल के तौर पे ये चीजें पढ़ाई जाती है, और उनके लिए तो ज्यादा, उनमें तो ज्यादा वेरिएबल्स आएगा। v आता है, a आता है, m आता है, लैम्डा आता है। कभी a के रेस्पेक्ट में करो, कभी m के रेस्पेक्ट में करो, तो उनको ये सब चीजें समझनी चाहिए। अब जैसे मान लो फादर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 0 आ गया। अगर इसी फादर का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? सोच के आंसर दोगे। फादर का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में, तो r के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये r हो गया वेरिएबल, बाकी सारा क्या होगा? कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट को बाहर कर दो, FATHE, फादे बाहर कर दिया, और r का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा? 1। जैसे x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, तो r का r के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। यानी तुमने फादर का r के रेस्पेक्ट में किया तो फादे हो गया। अभी थोड़ी देर पहले अपने पापा का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उनको 0 बना दिया, मतलब उनका महत्व खत्म, 0। अभी थोड़ी देर में देखो उनका नाम बिगाड़ दिया तुमने। उसी पापा का, फादर का r के रेस्पेक्ट में किया, फादे कर दिया। तो अगर मदर का r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? मदर का डिफरेंशिएट अगर r के रेस्पेक्ट में करते हो, पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया था मोदे, अरे मोदी नहीं, मोदे, फादर का फादे, मदर का मोदे। तो आप इस तरीके से कांस्टेंट को पहचानोगे। यहां ध्यान दो, कांस्टेंट को पहचानने के लिए एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर b, इसका डिफरेंशिएट करना है। ध्यान रखो, सभी ध्यान रखो। बेस कांस्टेंट, पावर वेरिएबल, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर x का, और a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x इंटू लॉग a, यानी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग x की पावर a। x की पावर a का डेरिवेटिव, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n। बेस अगर वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। यानी क्या करोगे? पावर को आगे धीरे धीरे। अगला क्या है? a की पावर में b, जैसे 4 के पावर में 3, 5 के पावर में 2, ये तो पूरी तरह कांस्टेंट हो गया ना, ये है कांस्टेंट, ऐसे पहचानोगे। और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ये तुम्हारा आंसर हो गया। छोटे लेवल पे, जैसे बच्चे जब 10th से आते हैं 11th में, तो जो फिजिकल टूल जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं। वो देंगे कि हाँ बेटा जरा डिफरेंशिएट करो, x की पावर 4
प्लस 3x² माइनस 2x प्लस का 1। अब इसमें तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, पावर को आगे करो एक कम करो, ये 4x³ हो गया। पावर को आगे करो तो 2 जब आगे आएगा तो 3 2 जा 6, एक कम करो 6x हो गया। 2x का, x का तो 1 होता है डेरिवेटिव, तो -2 हो गया, और 1 कांस्टेंट मिल गया 0 हो गया। ऐसे मिलता है कांस्टेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, इसके साथ इनटू में कोई वेरिएबल नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने अभी इनिशियल स्टेज में ये 6 जो बेसिक फार्मूले हैं इनको अप्लाई करना सिखाया। अभी इसमें 19 फार्मूले हैं, 19 के 19 फार्मूलों को अप्लाई करना सीखना है। लेकिन बाकी के जो फार्मूले हैं वो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं, जैसे साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, डायरेक्ट अप्लाई होता है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, पहचानने में दिक्कत होती है। तो क्योंकि मेरे को छोटे छोटे क्लिप बनाने हैं ताकि आप जब पढ़ो तो बोर ना हो, आपको चीजें समझ में आए। तो ये 6 जो आइडेंटिटीज हैं इनका एप्लीकेशन मैंने बता दिया। बाकी के जो 13 आइडेंटिटीज हैं अगले लेक्चर में इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा।